फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे इजी आलू मटन कोरमा रेसिपी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट्स। ये हमने आधा किलो मटन ले लिया है, 500 ग्राम, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसे 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। आधा कप हरा धनिया लिया है, 3 हरी मिर्च ली है, 1 गांठ लहसुन की ली है, और 2 से ढाई इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे हमने कट कर लिया है। मसालों में हमने आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक एज पर टेस्ट। आधा कप दही का यूज़ करेंगे। ये कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं हमने, जिसमें हमने 2 तेज़पत्ता लिया है, 2 स्टार फूल, छोटा सा जावित्री का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, आधा टेबलस्पून शाहजीरा, 7 से 8 लौंग, 15 से 20 काली मिर्च और 2 दालचीनी के टुकड़े। अब हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और लहसुन को, और उसका फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। अब हम एक कुकर गरम कर लेंगे और उसमें 3 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। अब हम उसमें आलू ऐड कर लेंगे और आलू को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, आलू को हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम प्याज ऐड कर लेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अभी हमारी प्याज थोड़ी और होना बाकी है। इसे हम पूरी गोल्डन ब्राउन होने देंगे और फिर एक प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए, अब ये हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी तेल में हम सभी साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए सौते कर लेंगे। अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। और मटन को हम 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेंगे। देखिए, 3 से 4 मिनट हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया का, वो ऐड कर देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, जो मसाले का ही बचा हुआ था वो मैंने ऐड किया है। साथ में सभी पाउडर मसाले और नमक भी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसी तरह से भून लेंगे। देखिए, हाई फ्लेम पर मैंने 1 से 1.5 मिनट भून लिया है। अब हम गैस कुकर की लीड को बंद कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें 3 प्रेशर आने देंगे।
जो प्रेशर है हम उसे रिलीज़ कर लेंगे। और ये देखिए हमारा मटन टेंडर हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और फिर दही ऐड कर लेंगे। दही ऐड करते वक्त गैस की फ्लेम को लो ही रखें, वरना दही फट सकती है। और ये मैं दही ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रश किया हुआ सुनहरा प्याज। इस तरह से ऐड करते वक्त उसे थोड़ा हल्का हल्का क्रश करते जाए ताकि वो जल्दी गल जाएगा इस वजह से। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ढक्कन ढककर इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक कुक होने देंगे ताकि हमारी प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और ये मैंने 3 से 4 मिनट कुक कर लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये देखिए तेल छूटने तक मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और देखिए 1 मिनट मैंने भून लिया है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारे आलू और गोश्त भी जो कच्चा रहेगा वो अच्छी तरह से गल जाएगा और हमारी ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी। और अच्छे से हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और कुकर की लिड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें 2 प्रेशर आने देंगे। और ये देखिए प्रेशर को मैंने अच्छी तरह से सेफली रिमूव कर लिया है और कुकर की लिड ओपन करेंगे। और ये देखिए हमारा मटन कोरमा बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और मटन कोरमा सर्व कर लेंगे। और आप इसे रोटी, चपाती, नान या फिर प्लेन राइस के साथ सर्व करें। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।